हाय फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है और विश्व की सारी माताओं को, सारी मदर्स को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, ये बहुत ख़ास रिश्ता है माँ और बच्चे का, जो कि भगवान ने एक बिल्कुल अलग बनाया है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत कही गई है। हर धर्म में माँ का जो स्थान है वो भगवान से नेक्स्ट रखा गया है। तो इसीलिए आज मदर्स डे के अवसर पे मैंने सोचा कि अपनी जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जो बच्चों की जो माएँ हैं, उनसे मैं डिस्कस करूं कि क्या हम लोग सभी माएँ सही तरीके से बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं या इसमें कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जाहिर सी बात है, माँ माँ होती है, वो अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन लगा देती है अपने बच्चे की परवरिश करने में। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माँओं को भी परवरिश करना सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर गलत परवरिश होती तो उससे बच्चे आगे जाके बिगड़ जाते हैं। कुछ बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, तमाम इश्यूज़ रहते हैं मदर्स के। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग डिस्कस करते हैं डूज़ एंड डोंट्स की मदर को परवरिश में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो मदर्स डे के ऊपर, जो कि मदर्स के लिए ज्ञान है और ताकि उनके बच्चे एक अच्छे और प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन सकें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम लोगों की जो माँओं की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। देखिए, जब बच्चा गर्भ में आता है, जब एक फीमेल शादी के बाद जब कंसीव करती है और तब से उसके अंदर एक मातृत्व का भावना जागने लगती है और तब से उसमें एक माँ बनने का एहसास आने लगता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से माँ की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। अब आजकल के ज़माने में जहाँ पर नॉलेज बिल्कुल आपके हाथ में है, आपका मोबाइल जो है वो एक समुंदर है नॉलेज का, तो मैं समझता हूँ कि अपने सारी माँओं को नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप आज शहर में बैठे हों, गांव में बैठे हों, किसी मेट्रोपोलिस पे बैठे हों, कहीं पर बैठे हों, बट नॉलेज आपके हाथ में है, नॉलेज आपके बिल्कुल डोर स्टेप पे है। तो इस नॉलेज को लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सारी माँओं से कहता हूँ कि भाई, आप लोग माँओं को जो एक सिस्टम चला आ रहा है परवरिश का, जो पुराने ज़माने से जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें पाल दिया, उसी तरह से अब अपने बच्चे को आप नहीं पाल सकते। आपको एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग क्या होती है कि जब आपका बच्चा गर्भ में है तब आपको क्या क्या करना है, जब आपका बच्चा पैदा होने से लेके 6 महीने में आपको क्या करना है, 6 महीने से लेके 2 साल तक की पेरेंटिंग कैसे होगी, 2 साल से 5 साल की पेरेंटिंग कैसी होगी, 5 साल से 10 साल की पेरेंटिंग कैसी होगी। तो हर स्टेज पे पेरेंटिंग का स्टाइल बदलना पड़ेगा। पेरेंटिंग के जो कुछ टिप्स हैं जो आपको आने चाहिए, और वो कैसे आएंगे, पढ़ने से आएंगे। आप लिटरेचर पढ़िए, आप वीडियोस देखिए, और हर स्टेज पे आपको एक नॉलेजेबल आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने भी अपने पेरेंटिंग के कई टिप्स के वीडियोस बनाए हुए हैं कि जो किसी का बच्चा एडोलेसेंट है, बहुत डिफिकल्ट उसको मैनेज करना हो रहा है, उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, एक 2 साल के बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे। तो कहने की मुराद ये है कि हर चीज़ को आपको एक साइंटिफिक तरीके से बच्चे को पालना है। ये बिल्कुल ऑटो मोड पे आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते कि वो अपने आप ने छोड़ दिया कि वो पल रहा है, अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, एक आप सोचें कि एक पेड़ पौधे को जिसको तराश के सींच के बड़ा किया जाए, वो एक अच्छा दरख्त बनेगा, एक अच्छा फल देगा, एक अच्छा छायादार वृक्ष बनेगा। और एक आप उसको बिल्कुल जैसे एक जंगली पेड़ की तरह छोड़ दीजिए, तो वो जाके पेड़ कैसा बनेगा ये आपको भी एहसास है। तो इसलिए आज मदर्स डे पे मैं अपनी सारी जितने भी वर्ल्ड की जितने भी माएँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चे की परवरिश को पढ़िए। आपका बच्चा जब घर में आता है तब से पढ़ना शुरू कीजिए। आपको आयरन फॉलिक एसिड लेना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आप सिगरेट या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो प्रेगनेंसी में आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर डिलीवरी के समय आपको क्या क्या एहतियात करनी है। डिलीवरी के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेस्ट फीडिंग। आपको अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपको अपने बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करनी है। 1 साल के बाद उसके बच्चे के दूध की मात्रा बहुत कम कर देनी है, 3 बार से ज़्यादा उसको दूध नहीं देना है। और अगर यदि आपका बच्चा बॉटल फीड करता है तो 2 साल के बाद आपके बच्चे की बॉटल बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बॉटल पी के आता है तो इट्स डेफिनेटली ए बैड पेरेंटिंग, और इसमें मुझे माँ से मिलकर अफसोस होता है कि इस तरह की पेरेंटिंग आप कर रहे हैं। माँ से मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि माँ की जिम्मेदारी पालन और पोषण की है। हमारी जो ज़्यादातर माएँ हैं वो पालन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती और पोषण के पीछे पड़ी रहती है। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, मेरा बच्चा ये करता है, मेरा वो बच्चा करता है। तो ये पोषण वाले हिस्से पे उनका एम्फेसिस ज़्यादा है। पालन का मतलब होता है कि तरबियत, आप उसको बच्चे की पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो बीच में छूट जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे को ज़िद्दी नहीं बनने दीजिए,
उसके रोने पे ओवर रिएक्ट नहीं करें। मैंने देखा कि एक छोटी सी सुई लगाने पे माएँ इतनी ओवर रिएक्ट करती हैं, छोड़ के बच्चे को भाग जाएंगी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको बच्चे की जो परवरिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ठीक से बच्चे की परवरिश करेंगी तभी आपका बच्चा जाके बड़ा होकर आपकी इज्जत करेगा। मेरे पास तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं देखता रहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को बचपने में इतनी आज़ादी दे दी कि सबसे बदतमीजी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, आज बड़े होकर वही बच्चे अपने माँ बाप को दुख देते हैं और अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। तो यानी कि अगर आपने पेरेंटिंग खराब की है तो उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। आज मदर्स डे पे लाख लोग वीडियोस और सेल्फी बना के पेरेंटिंग के ऊपर हैप्पी मदर्स डे बोल लें, बट मैं जानता हूं कि कई लोग अपनी माओ को की कदर नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बचपने में उस तरह के तरबियत नहीं दी गई है। तो इसीलिए आज का मैसेज मेरी सारी माओं के लिए है कि देखिए, 1 साल का बच्चा, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा दूध नहीं पिएगा, 2 साल का बच्चा बॉटल नहीं पिएगा। आपके बच्चे की जो पर्सनालिटी वो यूजुअली 5 से 7 साल तक डेवलप हो जाती है। 7 साल के बाद अगर आप अपने बच्चे को चाहेंगे कि वो अपनी जिद छोड़ दे, वो आपसे अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। 2 साल से 5 साल का जो विंडो पीरियड है, आई थिंक ये बच्चे की ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, जब आप उसको तरबियत सिखा सकते हैं, उसको झूठ बोलने पे रोक सकते हैं, उसको बदतमीजी करने पे रोक सकते हैं, उसको ज़िद्दी होने से रोक सकते हैं। 5 साल के बाद अगर बच्चा आपका इन सब चीज़ों को अगर आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो बाद में आपके ध्यान देने से भी वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं और फिर आगे जाके वो दिक्कत होने लगती है। कितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, बट वो यूजुअली वो समय क्योंकि निकल चुका होता है तो फिर पेरेंट्स को ही एडजस्ट करना पड़ता है, बच्चा फिर आपका नहीं एडजस्ट करने वाला। 11-12 साल की उम्र में अगर आपने एक बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही बदतमीज़ बच्चे को परवरिश कर दी है तो 11 साल के बाद आप ही को सुधरना है, माँ बाप को सुधरना पड़ेगा, बच्चा नहीं सुधरने वाला, क्योंकि अब उसके आइडियाज फिक्स हो चुके हैं। 7 साल के बाद आप एक बच्चे की पर्सनालिटी में चेंजेस नहीं ला पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 2 साल से लेकर 5 साल का पीरियड जो होता है, इसमें बच्चे को अच्छा समय दें, उसकी गलत बातों को, नाजायज़ बातों को कतई नहीं माने, नाजायज़ डिमांड को कतई नहीं माने, खाने के पीछे बिल्कुल नहीं भागें उसके। खाना एक नेचुरल प्रोसेस है, जब उसको भूख लगी वो खाएगा। तो इसलिए आज मैंने मदर्स डे पे मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बधाई के साथ साथ मैं सब आपको सावधान करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो के आपकी इज्जत करे, एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बने, एक मेंटली स्ट्रांग बच्चा बने, तो फिर आप लोगों को अपने बच्चे की परवरिश सही करनी पड़ेगी। आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे इमोशनली इतने लेबाइड हो गए, इतने ज़्यादा माँ बाप पे, मतलब हर चीज़ छोटी छोटी डिमांड माँ बाप पूरी करते रहते हैं, उसको मोबाइल दिला देते हैं। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर इंसान बन रहा है। बच्चे को फिजिकली के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रांगनेस के लिए ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा तकलीफ दें, थोड़ा परेशान करें, ताकि वो परेशानी में रहने का आदी बने। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, राजा महाराजा अपने बच्चों को तालीम के लिए कहाँ भेजते थे? आप यस, अपने बच्चों को वो पहले सीखने के लिए ऋषि मुनि के पास जंगल में भेजते थे। जंगल के ऐशो आराम छोड़ के राजा का बेटा राजकुमार जाके जंगलों में रहता था, तब जाके, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके, तभी वो किसी राजा की गद्दी संभालने के काबिल बनता था। आप लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को हर आसानी दिए जा रहे हैं, हर आसानी दिए जा रहे हैं। एसी में सो रहा है, गाड़ी में जा रहा है, स्कूटी पे जा रहा है, उसको धूप ना लगे तो आपने उसको पानी की बोतल भेज दी। दुनिया की, अगर आप उसको परेशानियों से इतना आप प्रोटेक्टिव बना देंगे, उसको इतना बचा के चलेंगे, तो आगे जाके आपका बच्चा इतना कमज़ोर इंडिविजुअल बनेगा कि वो दुनिया के स्ट्रेसेस को झेल नहीं पाएगा, और फिर वहाँ पर वो डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी बच्चे इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि माओं को आज के दिन मदर्स डे में ये प्रण लें कि मैं अपने बच्चे की नाजायज़ डिमांड नहीं पूरी करूंगी, मैं अपने बच्चे की अच्छी से परवरिश करूंगी, और पढ़ने के बाद करूंगी, मैं नॉलेज लूंगी। मैं कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो उसको पढ़िए आप। पेरेंटिंग पे तमाम बुक्स अवेलेबल है कि 5 साल के बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी, 10 साल के बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी, 15 साल के बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी। इस पर मेरे वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बट आज मदर्स डे के दिन मैं सारी माओं से चाहूँगा कि वो आज के दिन ये प्रण लें कि अपने बच्चे की परवरिश को सही तरीके से करेंगे, ताकि वो एक बच्चा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग इंडिविजुअल आगे बन सके और हमारे देश में और दुनिया में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।